हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम डिपेंडेंट इवेंट जो कि प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक है और जो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स से लिया गया है, इसके रिगार्डिंग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और चलिए जानते हैं सबसे पहले कि डिपेंडेंट इवेंट्स होते क्या हैं। डिपेंडेंट इवेंट्स वो उन इवेंट्स को कहते हैं जिनकी अकरेंस की वजह से दूसरे इवेंट्स के अकरेंस पर इम्पैक्ट हो। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि जैसे इवेंट ए अकर हो रहा है, तो अगर इवेंट ए अकर होगा तो इवेंट बी के अकरेंस या इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस पे थोड़ा फ़र्क आएगा। ठीक है, या हो सकता है इवेंट ए के अकरेंस होने की वजह से इवेंट बी ना अकर हो, या हो सकता है कि इवेंट बी की जो अकरेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस जो है वो 28% हो, लेकिन इवेंट ए के अकरेंस की वजह से उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस 28 से गिर के 21% हो जाए। ठीक है, सो ऐसे इवेंट्स जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हों, ठीक है, यानी कि वो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हों एक दूसरे के अकरेंस की वजह से, तो उन इवेंट्स को हम डिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इफ़ इवेंट ए अकर्स देन द इवेंट बी विल नॉट अकर और इट प्रोबेबिलिटी गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द इवेंट ए एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब दूसरा आता था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब वो किस तरीके से इससे डिफ़र करता है। वो बेसिकली इस तरीके से इससे डिफ़र करता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में था कि भाई एक इवेंट अगर होगा तो दूसरा नहीं होगा। इसमें ये है कि एक इवेंट अगर होगा लेकिन दूसरा भी हो सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी पे थोड़ा इम्पैक्ट आएगा पहले वाले इवेंट की वजह से। ठीक है, और अगर लेट्स सपोज कि पहला वाला इवेंट नहीं अकर होता तो दूसरा वाला इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है वो डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस सिनेरियो। ठीक है, अच्छा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाय ए। ठीक है, अच्छा, अब इसको किस तरीके से लिखेंगे ये मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, टू कार्ड्स आर ड्रॉन इन सीक्वेंस फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट वन। what what are the probability that both cards are diamonds। ठीक है, देखो क्या होता है कि पूरे जो 52 पैक में से कुछ आपके पास 12 पत्ते स्पैट के होते हैं। ठीक है, और 12 पत्ते जो डायमंड्स होते हैं, 12 पत्ते हर्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके 52 पत्ते होते हैं। अब क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पत्ते डायमंड्स होंगे। ठीक है, कि हमने एक पत्ता निकाला 52 कार्ड में से। ठीक है, तो जब 52 कार्ड में से एक पत्ता निकालेंगे और फिर उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, लेकिन रिप्लेस नहीं किया हमने, ठीक है, लिखा हुआ है कि हमने रिप्लेस उसको नहीं किया, लेकिन जब दूसरा पत्ता निकालेंगे तो वो 52 कार्ड में से नहीं होगा क्योंकि हमने पहला कार्ड रिप्लेस नहीं किया था। तो अब ये 51 कार्ड में से होगा। तो देख रहे हो कि किस तरीके से पहले इवेंट की वजह से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी के ऊपर मतलब इन्फ्लुएंस हो रही है दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, या उसके असरात आ रहे हैं पहले वाले इवेंट के दूसरे इवेंट पे। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हमें जो है सिंपल स्पेस देखना पड़ेगा, क्योंकि अब सिंपल स्पेस काफ़ी बड़ा होता है। तो मैं सिंपल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो पूरे 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, हर 13 डायमंड्स होते हैं, 13 इसमें जो है हार्ट्स होते हैं। ठीक है, 13 स्प्रेड होते हैं और 13 क्यूब क्लब्स होते हैं, सॉरी क्लब्स होते हैं। ठीक है, अब ये 13 1 2 4 दैट इज़ 52। ठीक है, सो 52 कार्ड्स ये हो गए। तो अब हमें चाहिए कि भाई हम अगर कार्ड जब ड्रॉ करें तो वो डायमंड हो और दूसरा वाला भी डायमंड हो, और उन दोनों की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो कार्ड डायमंड ही होगा, उसकी कितने चांसेस है कि भाई मैं 52 में से जब एक कार्ड निकालूँ तो वो डायमंड कार्ड निकले, उसके कितने चांसेस हैं। हम बेसिकली ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सो अगर हम सैम्पल स्पेस का जो है कॉम्बिनेशन निकालें कि सैम्पल स्पेस में से एक पता किस तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है, तो ये किस तरीके से होगा 52C1। ठीक है, अच्छा, इस वीडियो को मतलब इस वीडियो को समझने के लिए आपको कॉम्बिनेशन पता हो, आपको परम्यूटेशन पता हो, आपको डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन पता हो, आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कॉम्प्लीमेंट्री, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का पता होना लाजमी है। ठीक है, और उनके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो वो आपको मिल जाएंगी प्रॉब्लली मेरे चैनल के आसपास। ठीक है, सो अब क्या है कि हम इसको इस तरीके से कुछ लिखते हैं। पहले तो हम अलग अलग सेपरेट सेपरेट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइड बाय एलिमेंट इन सेट एस। सेट एस कौन सा सैम्पल स्पेस वाला सेट है। ठीक है,
लेकिन क्योंकि इवेंट डिपेंडेंट है तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन लेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके इवेंट ए से, ठीक है। सो इवेंट ए में यहाँ पे हम लिखेंगे पी ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू, ठीक है, कॉम्बिनेशन को हम दूसरे कॉम्बिनेशन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे ये कॉम्बिनेशन इवेंट ए का है, इवेंट ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, 13 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि सारे डायमंड 52 के अंदर जो डायमंड्स होते हैं वो 13 होते हैं, तो इसके वजह से 13 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, ठीक है, इवेंट ए के अंदर। तो 13 इसका कॉम्बिनेशन निकालिए, हमें कितने कार्ड ड्रॉ कितना करना है, एक कार्ड ड्रॉ करना है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बेसिकली फॉर्मूला होता है NCR, जो कि आपके कैलकुलेटर के अंदर भी मौजूद होता है, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो उसको। तो ये एन बताता है कि भाई नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, और बताता है कि सिलेक्शन कितने की करनी है, कितने कार्ड निकालने हैं उसमें से, ठीक है। तो हमें एक कार्ड निकालना है और वो कार्ड डायमंड हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 13 कार्ड डायमंड्स होते हैं अंदर, तो एक कार्ड डायमंड चाहिए, तो हम जो है इसका 13C1 कर देंगे, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ जैसे कि सैम्पल स्पेस में कितने कार्ड होते हैं, सैम्पल स्पेस में 52 हैं, ठीक है, और इसमें से एक निकालना है और वो एक डायमंड होना चाहिए। तो हम ये इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आ जाएगी, ठीक है। सो इसको हम कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है। इससे क्या है कि टाइम कम लगेगा, ठीक है। सो सबसे पहले आपके पास 13C, सॉरी मैंने इसको बंद कर दिया, चलिए इसे फिर से करते हैं, 13C1, ठीक है। तो 13C1 कितने आ रहा है, 13 आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने लिख लिया 13, और 52C1 भी 52 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 से हम एक कार्ड की सिलेक्शन जो है 52 तरीक़ों से हो सकती है, तो ये भी आ गया 52। तो इवेंट ए आपके पास है 52, ठीक है। आई मीन 13 डिवाइड बाई 52, दिस इज़ योर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ठीक है। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी निकालते हैं दूसरे पेज पे। ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, ठीक है। थोड़ा कैमरा थोड़ा हिल गया था, बट आई हैव फिक्स्ड इट। सो लेट्स फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। अब देखो, जब 52 कार्ड में से 13 कार्ड्स जो हैं डायमंड के होते हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ कि एक पता मैंने निकाल दिया 52 में से और रिप्लेस भी नहीं किया, ठीक है, और जो एक पता निकाला वो डायमंड का था, ठीक है। तो 51 अब कितने हो गए, 50 और 52 अब कितने हो गए, कम हो के 51, और एक पता जो निकला था वो डायमंड का था, ठीक है। तो ये 13 से कम हो के 12 हो गए, ठीक है। तो अब इवेंट 2 में हमने जब पता निकाला और पता वो डायमंड होना चाहिए, तो उसकी वजह से अब उसकी जो एलिमेंट्स थे वो कम हो गए, राइट। सो यहाँ पे आएगा 12C1 डिवाइड बाय 51। अब यहाँ पे कितने आएंगे, 51 आएंगे, 51C1, ठीक है। और ये ऑब्वियसली ये आएगा 12 और ये आएगा 51, ठीक है। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आ गया है। अब हम सिंपली फार्मूला लिखकर उसमें ये वैल्यूज़ डाल देंगे, ठीक है। अगर आपको याद हो, हमारा फार्मूला है पी ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाय ए, ठीक है, या ए डिवाइड बाय बी था, सॉरी, ए डिवाइड बाय बी, ठीक है, जो कि ये जो हमने ऊपर निकाला, खाली ये ए डिवाइड बाय बी हम कॉम्बिनेशन को लेकर आ रहे हैं, इस चीज़ को ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये ए डिवाइड बाय बी है। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई भी मतलब इतनी कोई वो नहीं है, लाइक याद करने वाली कोई हर्डल्स नहीं है। सिंपल आपने इन दोनों को जो आपने वैल्यूज़ निकाली ऊपर उनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे पहली वैल्यू आ रही थी आपकी 13 डिवाइड बाई 52, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 डिवाइड बाय 51 से, ठीक है, तो आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको हम इधर पहले आप सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, सिंप्लीफाई करके फिर डिवाइड कर मल्टीप्लाई करें, या तो फिर डायरेक्ट जो है इसको मल्टीप्लाई कर दें। सिंप्लीफाई भी वैसे ये हो करें तो ये हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट ही करने वाले हैं, तो ये आ गया 13 डिवाइड बाई 52। अच्छा, ये काफ़ी जो था ईजीएस्ट क्वेश्चन था, जिसमें अगर दो तरीके से सिलेक्शन करनी है तो C2 आ जाएगा, फिर उसका जो डिफरेंट आंसर आएगा। तो ये जो क्वेश्चन मैंने किया ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था, काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो 13 डिवाइड बाई 52 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 51, ठीक है, सॉरी 13 डिवाइड बाई 52 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाई 51, सही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 17। तो ये 1 डिवाइड बाई 17 यानी कि 17 में से एक चांस है कि आपके दोनों कार्ड स्प्रेड्स हों, ठीक है, बोथ कार्ड्स
ड्रॉन एज डायमंड्स, ठीक है। तो 17 में से एक चांस है, ठीक है। अब इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो परसेंटेज में भी ये कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। यानी कि कितना परसेंट चांस है कि हमारे दोनों कार्ड्स जो हम निकालें वो डायमंड हों, ठीक है। तो इसको हम सिंपली पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आपका परसेंटेज में आंसर दे देगा आपको। और ये कितना आ रहा है 5.88%, ठीक है। सो ये क्या है कि 5.88% चांस है कि आपके दोनों कार्ड्स जो हैं वो डायमंड हो, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।